11वीं क्लास में हमने पृथ्वी या किसी पिंड का वैद्युत क्षेत्र एवं तीव्रता के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी, इसको I से डिनोट करते थे। I = F/m होता था। जैसे यहाँ कोई भी, जैसे पृथ्वी द्रव्यमान me अगर याद हो, त्रिज्या RE पृथ्वी के केंद्र से R दूरी पर m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हो। हम जानते हैं कि पृथ्वी के जो अनंत इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है वहाँ कि m द्रव्यमान का पिंड अगर रखा हो पृथ्वी से, तो यहाँ बल 0 होता है। याद हो, इसकी स्थिति ऊर्जा, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा भी हमने 0 मानी थी, गुरुत्व विभव V भी 0 माना था। अब यहाँ अगर ये r दूरी पर है, क्योंकि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का नियम F समानुपाती me m/r², r दूरी होने पर me द्रव्यमान m द्रव्यमान। तो r का मान अगर इनफाइनाइट है तो बल 0 होगा ही, r दूरी कम होती जाएगी तो बल का मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ कोई बल नहीं लगता है, दो पिंडों के बीच केवल आकर्षण का बल लगता है, ये हमने पढ़ा है। तो m द्रव्यमान का पिंड यहाँ से अनंता से यहाँ तक कहीं भी रखा हुआ हो, और यही नहीं, चाहे इधर रखा हुआ हो, इधर रखा हो, कहीं भी रखा हुआ हो, तो पृथ्वी या किसी पिंड के चारों ओर का गुरुत्वीय क्षेत्र वो क्षेत्र हुआ जहाँ तक कि किसी अन्य m द्रव्यमान के पिंड को रखने पर उस पर एक आकर्षण का बल लगता है, और एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को वहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। जो दिशा बल की होगी वही दिशा I की होगी। अब ये पिंड इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा F बल इधर से, तो ये दिशा हो गई। इसी तरीके से मान लीजिए +q कोई भी आवेश है और इससे किसी दूरी r पर कोई +q0 एक आवेश रखा हुआ है, ये मुख्य आवेश हमारा है। तो अब देखिए कि दोनों के बीच एक वैद्युत बल लगता है F समानुपाती q0/r²। अगर हम ये जो q0 आवेश लिया है, ये हमने परीक्षण आवेश लिया है, टेस्ट चार्ज लिया है, यानी इसका ये इतना सूक्ष्म है कि इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र प्रभाव नहीं है। तो अगर हम इसको अनंता पर रख देंगे, तो अनंता पर रखने का मतलब q और q0 के बीच की दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंता का वर्ग से भाग देंगे तो 0 आएगा। यानी यहाँ अगर q0 आवेश को हम रखेंगे तो इस पर बल 0 लगेगा। इसी तरह से हम कहेंगे कि यहाँ इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी 0 होगी, और यहाँ इसका वैद्युत विभव भी 0 होगा, इसकी यहाँ स्थिति ऊर्जा भी 0 होगी। देखो बिल्कुल सिमेट्री है। जिसको बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक तैयार किया हुआ है जिसने, उसे यहाँ कुछ भी नहीं करना है और अच्छा लगेगा, और जिसने देखो ये तैयार नहीं किया है उसको तो समस्या आएगी ही। अब ये वैद्युत क्षेत्र संबंधी कूलाम का नियम अनुसार ये है, तो देखिए, लेकिन एक क्या है, ये आवेश प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस आवेश है तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, माइनस आवेश है तो इस पर आकर्षण बल लगेगा। ये जो इसके चारों ओर का, इस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हम करें, इंटेंसिटी की बात करें, E की बात करें, तो E के लिए क्या है कि यहाँ हमें +q0 ही रखना है, क्योंकि ये तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इस आवेश को हम केवल +q0 लेंगे। q0 मतलब स्मॉल टेस्ट चार्ज है जिसका अपना कोई फील्ड नहीं है, और प्लस इसलिए कि पहचान के लिए, यानी एक ने एक तो स्टैंडर्ड हमें बनाना ही पड़ता है, तो हमने मानक बना लिया कि हम +q चार्ज से ही हिसाब लगाएंगे। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई भी आवेश किसी बल का अनुभव करता हो, किसी बल मतलब ये आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अब तीव्रता कैसे निकालेंगे कि अनंता पर तो 0 हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ मान लीजिए r दूरी पर है, अब यहाँ प्लस ही रखा, तो अगर ये प्लस है तो प्लस से प्लस को प्रतिकर्षण बल ऐसे लगेगा, ये बल लगेगा। तो यहाँ
इस वैद्युत क्षेत्र के कारण E का मान होगा F/Q0 प्लस Q0 है ये, और ये जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि कोई भी आवेश किसी बल का अनुभव करता हो वो तो वैद्युत क्षेत्र हो गया। जहां बल का अनुभव नहीं होता है वहां वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर और बल की दिशा में होगी। देखो, परिभाषा सूत्र से करने का एक ही तरीका बताया गया है कि न्यूमरेटर में यानी अंश में ऊपर एक राशि को छोड़ दीजिए, बाकी सबको नीचे एक एक कर दीजिए। यानी Q0 का मान, अगर Q0 का मान इकाई हम कर देंगे प्लस इकाई कर देंगे तो E का मान हो जाएगा हमारा F। तो E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होगी और बल की दिशा में होगी। तो यहां इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, है ना। ये बहुत छोटी सी और महत्वपूर्ण बात है। और जैसे मान लीजिए प्लस Q चार्ज यहां रखा हुआ है, ये हमने मूल बिंदु ले लिया O, और यहां से R दूरी, R स्थिति वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। अब ये जानकारी 11th में पढ़ी थी। और ये प्लस Q0 स्मॉल चार्ज हमने रख लिया है। तो क्या होगा, कैपिटल Q आवेश मेन आवेश है हमारा, जिसके चारों का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र है। इसमें R दूरी पर Q0 आवेश रखा हुआ है। तो इस पर लगने वाला बल FQ अगर हम कहें, इसका मान हो जाएगा 1/4πε0 Q0/r²। और देखो ये R कैप है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ R, क्योंकि प्लस आवेश यहां रखे प्लस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी दिशा ये होगी, और इसकी दिशा ये होने का मतलब ये दिशा तो मूल बिंदु से स्थिति वेक्टर R की दिशा है। R स्थिति सदिश है ना। अब देखिए जो मान होगा FQ और माइनस FQ, अगर हम कहें कि ये इस पर लगने वाला बल ये है, अगर माइनस का आवेश होता ये तो माइनस आवेश के कारण बल इधर लगता, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाती। तो देखिए E का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², क्योंकि F/Q था, ये Q0 हमने लिया तो F/Q0 था। FQ Q पर फोर्स लगने वाला, तो ये R एकांक सदिश है, इसकी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला Q आवेश के कारण R दूरी पर 1/4πε0 Q/r²। और अगर यहाँ दोनों आवेश के बीच में कोई प्राविद्युत माध्यम K रखा हुआ हो तो तब यहाँ K और आ जाएगा। जैसे ये प्लस Q आवेश है और ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। प्लस Q आवेश को हमने मान लीजिए यहाँ रखा, इसके कारण इस पर बल ये लगेगा। अगर ये आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है तो क्या होगा, इस बल की दिशा में चलने लगेगा। और ये जो काल्पनिक मार्ग होगा इसका, ये इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अगर इस Q0 आवेश को हम यहाँ रख देंगे तो इसके कारण बल इधर लगेगा और ये दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो ये वैद्युत बल रेखा काल्पनिक मार्ग है, ये कोई रास्ता नहीं बना हुआ है, लेकिन इस दिशा में बल लगता है। तो इस दिशा में अगर कोई काल्पनिक लाइन खींचेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं यहाँ ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, इस तरह से हो जाएंगी। यानी एक तरह से यहाँ से त्रिज्या हो जाएगी, रेडियल त्रिज्या की दिशा में। तो ये बल लगना था, बल की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अगर ये माइनस Q आवेश होता तो माइनस Q का मतलब एकांक धनावेश को अगर वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो आकर्षण बल लगेगा। यहाँ तो हमें धनावेश ही रखना है, तो इसके कारण आकर्षण लगेगा, मतलब ये दिशा होगी। तो ये बल की दिशा होगी, अनंता पर तो बल 0 होगा। तो यहाँ अगर रखा हुआ था और इसके वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो ये इस काल्पनिक मार्ग से आएगा, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी और इस काल्पनिक मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। अगर ये यहाँ होता तो ऐसे 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 इस तरीके से ये बल रेखाएं हो जाती। अगर ये बल रेखाएं किसी वजह से समांतर हों और सम दूरस्थ हों, यानी किन्हीं दो बल रेखाओं के बीच की दूरी भी समान हो, तो इसे हम
एक समान या समरूप वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसकी चर्चा हम डिटेल में बाद में भी करेंगे।